अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे खजूर के फ़वाइद और उसकी अफ़ादियत के बारे में। खजूर जो है ये वो फल है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में कई जगह पर बार बार जो है वो आया है। इसी तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दौरान हमल जो है वो खजूरें खाने की हिदायत की गई थी। इससे भी साबित होता है कि ये फल जो है वो इंतहाई मुकव्वी ग़िज़ा है। और भी बहुत से एतबार से अगर देखा जाए तो खजूर जो है वो एक ऐसा फल है जिसको बहुत ज़्यादा दूसरे फलों के ऊपर जो है वो फ़ोकियत हासिल है। खजूर एक ऐसा मीठा फल है जो बेबहा फ़वाइद का हामिल है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि खजूर एक ऐसा फल है जो कि आपको सर से लेकर पाँव तक फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। खजूर के इतने फ़ायदे हैं कि हमें खजूर को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा जो है बना लेना चाहिए। ख़ासकर खजूरें जो हैं वो जिस्म को फ़ौरी तौर पर तवानाई फ़राहम करती हैं। और याद रखिए कि खजूर जो है वो अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि इसकी अहमियत से कोई इंसान जो है वो इनकार नहीं कर सकता। इसमें बेइंतहा ग़िज़ाई ताकत मौजूद है, जिसका सबूत हमें यहाँ से मिलता है कि इसके चंद दाने खाकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो है वो कई कई दिन तक जंगें जो हैं वो लड़ते रहे हैं। अगर हम लोग तिब्बी और फ़नी एतबार से बात करें तो ये जो है ये मौलद हरारत गरीज़ी और रतूबत गरीज़ी इस जो है वो इसमें पाई जाती है। यानी ये हरारत गरीज़ी को भी पैदा करती है और रतूबत गरीज़ी को भी पैदा करती है। और जिस इंसान के अंदर ये दोनों चीज़ें यानी रतूबत गरीज़ी और हरारत गरीज़ी वाफर मकदार के अंदर होती है, वही इंसान जो है वो नेक, मुत्तकी, परहेजगार, सेहतमंद, बहादुर और जफाकश जो है वो बनता है। चूँकि खजूर जो है वो एक फल है और मेवा है, लिहाजा इसके अंदर जुज़्व बदन होने की बेहद ताकत और इस्तेदाद जो है वो पाई जाती है, और जो फजला है वो इसके खाने से बराए नाम बनता है। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से जिस्म में चर्बी की मकदार जो है वो बढ़ जाती है। और होता क्या है कि जो इंसान की सेहत है वो काबिल रश्क हो जाती है। खुसूसन वो लोग जो कि दुबले पतले होते हैं और अपने आप को यानी मोटा करना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए खजूर जो है वो एक बेहतरीन किस्म का फल और मेवा है। इसके अलावा जो सिल और दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी ये भी किसी आब हयात से कम नहीं है। चूँकि ये मौलद रतूबत गरीज़ी भी है, इसलिए ये मुकव्वी दमाग भी है, मुहर्रिक आसाब भी है, और चूँकि खुशबूदार भी होती है जिसकी वजह से ये दिल को भी यानी मुफर्रिक कल्ब असरात की जो है ये हामिल भी है। तो जहाँ तक इसके ख़वास के बारे में मैंने बात की कि ये मुस्मिन बदन है, यानी जिस्म को मोटा करती है, मुहर्रिक जिगर है, मुकव्वी दमाग है, मुफर्रिक कल्ब है और दाफ़े सिल और दिक है। मिजाज के अतबार से अगर देखें तो इनका मिजाज जो है वो खुद ही असाबी मिजाज की हामिल होती हैं, यानी गर्म तर इनका मिजाज होता है। और जहाँ तक इसके फ़वाइद के बारे में बात की जाए तो खजूर में चूँकि चिकनाई बहुत कम होती है और कोलेस्ट्रोल जो होता है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। खजूर जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती है। इसमें कई तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो सेहत के साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये उसको भी मजबूत बनाती हैं। खजूरों के अंदर B1, B2, B3, B5 और A1 और विटामिन सी समेत कई तरह के विटामिन जो हैं वो पाए जाते हैं। और रोज़ाना खजूर खाने से आपके जिस्म में विटामिन्स की जो है वो कमी भी नहीं होती। इसके अलावा खजूर के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ये काफ़ी मकदार के अंदर पाए जाते हैं, और सोडियम जो होता है वो इसके अंदर बहुत कम मकदार में पाया जाता है। आयरन या फुलाद की बात करें तो खजूर के अंदर आयरन और फुलाद जो है वो वाफर मकदार के अंदर पाया जाता है। इसलिए जो लोग जिस्मानी कमज़ोरी में उसका शिकार हैं और जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने HB लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके वो छोटे बच्चे जो कि बढ़ने की उम्र की तरफ हों, ऐसे बच्चों को आप उनकी डाइट के अंदर खजूरों को ज़रूर शामिल करें। रोज़ाना जो है वो एक अदद खजूर भी आप अगर बच्चों को दे दें तो आपके बच्चे को आयरन की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, फुलाद की कमी नहीं होगी और उनकी इम्यूनिटी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी।
इसके अलावा जो खजूरें जो हैं ये कब्ज़ कुशा होती हैं, यानी कब्ज़ से भी निजात दिलाती हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात करें मर्दों और औरतों के जिनसी मसाइल के हवाले से, तो खजूरें जो हैं वो मर्द और ख़वातीन के जिनसी कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद है, बल्कि उनके लिए मर्द हज़ात के लिए जो है वो ये एक टॉनिक के तौर पर भी काम करती हैं। रोज़ाना रात को अगर बकरी के दूध में 3 या 4 खजूरें जो हैं वो भिगो दें और इसको सुबह निहार मुँह जो है वो खा लें, तो एक बेहतरीन किस्म का टॉनिक जो है ये मर्द हज़रात के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा खजूरों के अंदर फ़ाइबर भी जो है वो पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को भी एतदाल के ऊपर जो है वो रखती हैं। विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और दीगर तमाम ग़िज़ाई अंसर जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होने की वजह से ये हमारी जिल्द के लिए भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खजूरें जो हैं वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाती हैं और दिल की बीमारी के ख़तरे को भी कम कर देती हैं। खजूर वैसे तो सारा साल ही इस्तेमाल होती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इफ्तारी का ये एक लाजमी जुज़ होती है और अगर सहरी के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके खाने से ग़िज़ाई कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने पाती। ख़ास तौर पर अगर अजवा खजूर की अहमियत और फ़वाइद के बारे में बात की जाए तो तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका ज़िक्र होने के बाद तो मुसलमानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की जो है वो हामिल हो गई है। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अजवा खजूर की ख़ास अद्वियाती अहमियत है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को घटाती है और अंजाइना के मरीज़ों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाती है। खुसूसन मदीना मुनव्वरा की जो अजवा खजूरें हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में इंतहाई मुफीद साबित होती हैं और कोलेस्ट्रॉल की सतह घटाने का जो एक नुस्खा है कि 42 अजवा खजूरों की गुठलियाँ उनको पीस कर बारीक सफ़ूफ बनाकर किसी भी एक मर्तबान में रख लें और रोज़ाना निहार मुँह जो है वो इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका ये है कि 1 चाय का चम्मच खालिस शहद भरकर उसमें खजूर की 2 गुठलियों का सफ़ूफ जो है वो मिला लें और 21 दिन तक सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें और फिर उसके तकरीबन आधा घंटे के बाद जो है वो नाश्ता कर लें। तो इसके जो है वो अंजाइना के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए हैरान कुन फ़वाइद जो हैं ये पाए जाते हैं। खजूर बालों की मजबूती के लिए भी बहुत जो है वो मुफीद है। 2 से 3 खजूरें अगर रोज़ाना खाई जाएँ तो जो बालों के फॉलिकल्स हैं वो भी मजबूत होते हैं, जिससे बाल मजबूत होते हैं, नरम होते हैं और चमकदार होते हैं। माहिरीन जो है वो खजूर को बालों की सेहत के लिए एक आइडियल खुराक जो है वो करार देते हैं। आखिर में फिर ये कहती चलूँगी कि कुरान मजीद में खजूर का ज़िक्र मुतअद्दिद जगहों पर आया है। 20 से ज़ायद मरतबा जो है वो इसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पर किया गया है। रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने में खजूर का इस्तेमाल जो है वो पूरी इस्लामी दुनिया में पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ्तारी के मौके पर खजूर इस्तेमाल करने की एक ख़ास हिकमत है, वो ये है कि इसकी मिठास भूख की शिद्दत में ख़ास कमी लेकर आती है और ये इफ्तार के लिए एक मुकम्मल और ज़ुद हज़म ग़िज़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।